स्टूडेंट के पास नेट है और वो पीएचडी कर रहा है कहीं से और किसी कॉलेज में जॉब कर रहा है, यानी कि उसके पास वो 2 काम एट ए टाइम कर रहा है। वो पीएचडी भी कहीं से कर रहा है और वो जॉब भी कहीं पे कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है कि ये जो हमारा जो जॉब है, हमें पहले तो ये डिसाइड करना है कि हमें क्या इसी जॉब में रहना है, यानी कि इसी इंस्टीट्यूट में, इसी सैलरी में, इसी कॉलेज में। ये बड़ा सवाल है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो जिनकी नेट भी थी, पीएचडी करते करते पीएचडी हो गई, यानी कि पीएचडी के साथ उन लोगों ने स्टडी करवाना चालू कर दिया और वो यहाँ पे हैं। बेशक वो सेटल हैं, जब उनसे बात होती है तो वो एक बात बोलते हैं कि यार काश उस समय थोड़ा ध्यान दिया होता तो हम भी गवर्नमेंट में चले जाते, क्योंकि आगे जाके गवर्नमेंट और प्राइवेट की सैलरी में और बहुत से अंतर होते हैं, वो आप भी जानते हैं। तो अगर आपकी यस है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी यस नहीं है, नो है, आप ये चाह रहे हैं कि सर हमें यहाँ से निकलना है, हमें यहाँ से इसी प्राइवेट जॉब में नहीं रहना है और हमें निकलना है, तो पास एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी हैं और आपके पास एकेडमिक वर्क भी हैं। अगर आपके पास नेट है तो आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को कुछ समय के लिए आप छुट्टी ले सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से, या फिर उसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। और यहाँ पे चूँकि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क 60% होता है तो इसको रिड्यूस करके आप अगर 20% तक ले आएंगे तो काम हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा 40% होता है टीचिंग, तो इसको आप 80% तक ले आएंगे तो काम हो जाएगा। अब सवाल है कि यहाँ पे जब हमारा 80% जब हमने एकेडमिक काम कर रहे हैं तो उस केस में आप अगर छुट्टी ले सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर छुट्टी नहीं ले सकते, आपकी परिस्थितियाँ अलाउ नहीं करती हैं, तो अगेन आप फोकस करें। आप जो टीच करते हैं, आप जो भी सेक्शन आप जेनेटिक्स हैं, प्लांट ब्रीडिंग, कोई भी आप ले रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में ले रहे हैं, तो सबसे पहले आ जाएं आप उस सब्जेक्ट के बेसिक पे। बेसिक का मतलब अगेन 11th और 12th। बेसिक का मतलब अगेन 11th और 12th स्टैंडर्ड, यानी कि वहाँ की जो रिफरेंसर बुक्स हैं, आप जिस किसी सब्जेक्ट के हैं, आपका कोई भी सब्जेक्ट, आपका मैथ है, आपका केमिस्ट्री है, आपका हिस्ट्री, आपका पॉलिटिकल साइंस है, जो भी है, वहाँ पे आप उसको एक बार अच्छे से कर लें। क्योंकि डियर फ्रेंड, एक बात याद रखिएगा कि 70% जो आपका जो क्वेश्चंस का बैंक जो बनेगा वो इसी में से बनेगा, 70%। और आपको पता है कि आपकी मेरिट कितनी रहने वाली है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है। नंबर दूसरा काम ये करना है कि आपके पास कुछ इस तरह के नोट्स पड़े हैं, जैसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोचिंग करते हैं, यानी कि जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं। एक सीन ये देखने को मिला कि हम लोग कोशिश करते हैं, शॉर्टकट मेथड लेते हैं, या मैं उसको शॉर्टकट कहता हूँ, और नीट के जो नोट्स हैं वो हम लोग जुगाड़ कर लेते हैं। मैं ये बॉटनी जूलॉजी की बात कर रहा हूँ। नीट के नोट्स कर लेते हैं या किसी बड़े उसके हम नोट्स ले लेते हैं और उनके में चले जाते हैं, उनके क्वेश्चन बैंक हम निकालने चालू कर देते हैं। डियर फ्रेंड, नीट या जो आईआईटी और वो जो एग्ज़ाम जो हैं, उनका मकसद अलग है, उनका एक क्वेश्चन पैटर्न अलग है, उनका जो डीप लेवल अलग है, और हमारा आरपीएससी है, हमारा लेवल अलग है। उस नीट के एग्ज़ाम के बाद बच्चे को डॉक्टर बनना है, दोबारा वहाँ उसको बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है। इस एग्ज़ाम में तो आप अगर बॉटनी से जा रहे हैं तो आपको ज़िंदगी भर बॉटनी ही पढ़नी है, बॉटनी ही पढ़ानी है। आप जूलॉजी से हैं तो आपको जूलॉजी पढ़नी है, जूलॉजी ही आपको टीच करनी है, आप जिस सब्जेक्ट में। ये फ़र्क है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है, इसको समझिएगा। और जैसे आप समझ आते हैं तो प्लीज़ इनको आप अवॉइड करिए, किसी भी रेडीमेड मटेरियल को। आप अपना मटेरियल तैयार करिएगा, अपना जो आपका जो बेसिक है, और बेसिक में आपका जो एक्सपर्टीज, जो आपका जो स्पेशलाइजेशन है, उसको कंटेंट को ऐड करके अपने आपके पास नोट्स होने चाहिए, ताकि आप उसको एग्ज़ाम के पहले दिन आप उसको रिवाइज कर सको, क्योंकि रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। आपका कोई सुझाव है तो आप मेरे को बता सकते हैं, और आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ तो गुजारिश की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।